आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं जिस शख्सियत के पास खड़ा हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इनका नाम है रफ़त यार खान। कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है। औरंगाबाद में इनके ख़ानदान का एक अपना रुतबा है, एक दबदबा है सामाजिक काम को लेकर। हम इनके ऑफिस पे, कार्यालय पे गए, सोचा कि चलो औरंगाबाद की राजनीति पे कुछ बात कर ली जाए, क्योंकि साहब का नाम आमदारगी के लिए बहुत उछाला जा रहा है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इनके चाहने वाले बोल रहे हैं कि साहब आप खड़े रहिए। मैं ऑफिस पे गए, पता चला वहाँ के बंदे ने बताया कि साहब जो है तो ईदगाह गए हैं, वहाँ के जो गेट का काम चल रहा है वहाँ पर विजिट को गए। तो हम दौड़े दौड़े चले आए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बड़े लोग कम मिल पाते हैं, ऐसा होता है। चलिए सर साहब, बात यहाँ शुरू करते हैं, कैसे करते हैं? हम तो बड़े लोग नहीं हैं, हम कॉमन लोग हैं और ग्राउंड पे के लोग हैं। आपको पहले एक बात का खुलासा करता हूँ मैं। और यहाँ पर हमारा काफ़ी दिनों से काम चल रहा। हमारी जद्दोजहद ये थी कि भाई रमज़ान में काम चालू करे, बकरीद तक ये गेट कंप्लीट हो जाना चाहिए जी। तो आज मेरी विज़िट थी यहाँ पर जी। तो आप यहाँ पर आके मुलाकात होगी, बाकी की बात अपन कार में करेंगे। आइए। देखिए, इस तरह से रफ़त यार खान साहब से हमारी मुलाकात हुई। जैसा मैंने पहले कहा कि हम कार्यालय पे गए, पता चला कि साहब जो तो ईदगाह पे आए हुए हैं, वहाँ का गेट का काम चल रहा है, वहाँ के विकास के काम चल रहे हैं। हम दौड़े दौड़े के पास चले आए। चलिए मुलाकात शुरू करते हैं। जैसा साहब ने कहा कि चलिए पत्रकार साहब, धूप पे क्यों परेशान हो रहे हो, कार में बैठ के बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, मैं सबसे पहले मैं व्हाट्सअप फेसबुक को देख रहा हूँ, आपके चाहने वाले जो तो फ़ोटो वायरल कर रहे हैं कि रफ़त यार खान भवी आमदार, भवी आमदार, भवी आमदार, और आप इमाम के बहुत करीबी माने जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि इम्तियाज़ अली साहब के आप बहुत करीबी रह चुके हैं। तो क्या माना जाए कि एमआईएम में सब ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि हर कोई दावा कर रहा है। देखो, एमआईएम में सब ठीक ठाक तो चल रहा, लेकिन अभी इस बार जो है पार्टी के अंदर एमएलए टिकट को लेकर बहुत सारी डिमांड है जी। और डिमांड मैंने इसलिए की कि मेरा एक काम है और मेरा सोशल वर्क आपने काफ़ी टाइम देखे होंगे जी। लॉकडाउन में बोलो या शहर में जहाँ काम रहता है, अल्लाह के फजलो करम से वो काम करता मैं। और दूसरी बात, लॉकडाउन में जब मैंने जो काम किया था, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी उसके ऊपर हमारी हौसला अफजाई करे थे जी। तो उस बात की बड़ी खुशी है। और अभी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 7 एप्पल होटल में आए थे जब हमारी पार्टी मीटिंग हुई। पार्टी मीटिंग के अंदर मैंने पूरी ताकत से टिकट की मांग की और मैंने साहब को ये कहा कि मैं बोला जिसकी कैपेसिटी है चुन के आने की और ताकत है, और जो शहर के अंदर जो नाराज़गी है अलग अलग लोगों से, शहर के जो जिम्मेदार है वो सब मेरे कांटेक्ट के लोग हैं, और इंशाल्लाह मैं पूरी ताकत से उनको लाने की कोशिश, जो चीज़ इलेक्शन में लगती है मैं पूरी ताकत से वो करने की ताकत रखता हूँ और मुझे टिकट दो बोलकर। सर, हमारे औरंगाबाद का अगर सियासी माहौल देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम हिंदू मुस्लिम हो जाता है, ये कड़वा सच है। तो खाली मुसलमान के बलबूते पे तो आप आमदार बन नहीं सकते, उसको दलित समाज का वोट भी चाहिए, मराठा भी वोट चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए। तो क्या ये वोट बैंक लेने की ताकत रखते हैं आप? देखिए, मैं जिस वार्ड से हम चुनकर आए थे, वार्ड नंबर 50, वहाँ पर 60-40 है जी। 60% मुस्लिम है, 40% सभी समाज के लोग हैं जी। तो अल्लाह के फजलो करम से वहाँ पर जो है मैंने 3352 वोट लिया था, जबकि पहले का जो कॉर्पोरेटर चुनकर आया था जी वो 1112 वोट पे चुनकर आया था। तो मेरी उतनी कोई ने लीड नहीं ली है। ये सभी समाज की मेरे से मोहब्बत है। तो ऐसी शहर में जा जो काम होते हैं हर समाज के में, उसके अंदर मेरी मौजूदगी हमेशा रहती और वो हर समाज के साथ में अपन वर्किंग करते रहते, और कोई भी समाज का काम आने दो, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम करता हूँ। सर, हम ये भी सुनते हैं, देखते हैं कि सियासत में ना किसका कोई मुस्तकिल तौर से दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। मैंने भी कई प्रोग्राम कवर किया हूँ, मैंने कई काफ़ी चैनल पे देखा हूँ कि औरंगाबाद के जो प्रदीप जसवाल साहब है आमदार, वो और कुछ शिवसेना के या उनके लीडर साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या ये माना जाए कि आप मतलब कैसे कहीं उनके टच, या वो लोग भी आपके टच में है कि साहब हमारी पार्टी से और टिकट लड़ो, या कोई ऐसे जहन में चल रहा है, ऐसी कुछ बात हो रही है? देखो, सबसे पहली बात तो आपको क्लियर करता हूँ मैं, हम शहर के बहुत पुराने लोग हैं जी। हमारे कई ख़ानदान चले आ रहे हैं, और ये जितने भी पॉलिटिकल लोग पुराने जो है, जैसा आपने प्रदीप जायसवाल साहब का नाम लिए, ये पार्टी से हट के हमारे फैमिली रिलेशन भी है जी। जैसा और जो है यहाँ के पॉलिटिकल, हर पार्टी के लोग से हमारे रिलेशन है, कारोबारी हद से है। खैरे साहब है, धनवानी साहब है, जो भी है, जितने पॉलिटिकल हर पार्टी के जी, सबसे हमारे ताल्लुकात है। और ये पॉलिटिकल नहीं, हमारे पर्सनल बिजनेस के कुछ ताल्लुकात है, और हमारे कारोबार से हम जाने जाते थे। हमारे को एक 10-11 साल हो रहे पॉलिटिक्स में आके, नहीं तो हमारी फैमिली से सिर्फ मैं एक है पॉलिटिकल, बाकी सब कारोबारी लोग हैं। सर, क्योंकि हम समाज में घूमते हैं, शहर में घूमते हैं, कुछ बातें अफवाह का बाजार ये भी चल रहा था कि शायद आपके एमआईएम से कुछ नाराज़गी और आप महाविकास आघाड़ी के नेताओं से या पार्टी से बहुत करीब मतलब देखे जा रहे थे, माने, ये कहाँ तक सही है? देखो,
बहुत सारे अभी एमपी इलेक्शन के अंदर पेपर वालों को कोई रुका नहीं सकते, सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया लेते और बात करते। तो उसके अंदर ऐसा लगा कि भाई 7 नगर सेवक जा रहे, 5 जा रहे, कोई बोल रहे 10 जा रहे, तो ये अफवाहों का बाजार था। और ठीक है, हर पार्टी के अंदर किसी ना किसी कुछ ना कुछ चीज़ को लेके नाराज़गी रहती, हर पार्टी में 1 या 2 गुट रहते जी। ये एक एमआईएम पार्टी ऐसी नहीं जिसमें है, हर पार्टी में रहती। तो ये सारी चीज़ें चलते रहते और हमने पार्टी में डिमांड करी और हमने ऐसी डिमांड नहीं करी जैसा मंगले रहे कोई भी टिकट, वैसा नहीं है। इंशाअल्लाह मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बोलता, इलेक्शन के अंदर जो वार्ड से हम जैसी ताकत लगाने की लगेंगे और हम टारगेट देंगे, आप यहाँ से हमारे 5000 वोट दो, आप 6000 वोट दो, आप बोलिए यहाँ पर क्या लगने वाला है जी, उन्होंने जो बोलेंगे हम वो पूरा फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह। सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि पता नहीं कहाँ तक सही हो कि मध्य से जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, माजी खासदार जो है तो चुनाव लड़ने का उनकी बात गर्दिश कर रही है, और पूर्व से जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादी साहब का नाम बहुत ज़ोर से चल रहा है, और ये 2 दिग्गज नेता, बड़े नेता हैं। अब ये दोनों के नेता जब नाम चल रहे हैं, ऐसे हालात में आपका आवाज़ बुलंद करना क्या मायने रखता है? कि एक लोकशाही का हिस्सा है क्या, कोई एक आक्रामकता की वाली बात है? लोकशाही का हिस्सा है और अपने पार्टी के अंदर आज जो भी टाइम दिए 10-12 साल 2014 से कंटिन्यू हम पार्टी के अंदर, तो हमारा हक बनता और हमने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे ऊपर कई गुने दाखिल है, आज भी हम कोर्ट के अंदर जाते, हमारे पीछे जब से पार्टी में हमारे पास पार्टी के बोल के शहर में कोई भी काम लाते, हम वो काम करते। आज हमको मौका दो, हमने 10 साल 2014 से आज जो भी टाइम पीरियड हो रहा 10-12 साल, तो हमारे को नए लोगों को मौका दो। आपने एमएलए बने, एमपी बने, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है और हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो हमारी डिमांड मैंने पार्टी के अंदर ही मांगा कि भाई हमको मौका दो। सर मांगने से कोई चूक नहीं सकता ना भाई, डिमांड तो मैं कर सकता, और हमारी पार्टी के खासदार साहब ने बोले सब मांगो, पार्टी जो तय करेंगे उसको टिकट मिलेगा। सर आज जो है तो महाविकास आघाड़ी और शिंदे गुट ये भी कहने की, खासकर मैं औरंगाबाद की बात करूँ, ये भी कहने कि मुस्लिम चेहरे की तलाश में है, और आपका जैसा आपने सब पूरे शहर को मालूम है, आपका फैमिली बैकग्राउंड माशाल्लाह काफ़ी रुतबे वाले, हैसियत वाले हैं, यकीनन आप खामदार नहीं बल्कि खासदार लड़ सकते हैं। अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है, इसमें कोई नो डाउट, अल्लाह का शुक्र है। सवाल ये साहब, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो अक्सर देखा जाता है कि सियासत में बगावत भी हो जाती है, या महाविकास आघाड़ी तरफ से अगर ऑफर आता है कि रफत भाई हम आपको टिकट देते हैं महाविकास आघाड़ी से, या शिंदे गुट से, शिंदे गुट खैर बात अलग हो जाती है, लेकिन महाविकास आघाड़ी से, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? शहर के विकास के लिए कुछ कदम बढ़ेंगे या पार्टी के वफादार बन के रहेंगे? देखो, पार्टी के अंदर मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। अभी पार्टी जब भी इसकी एक्टिविटी चालू होंगी, फॉर्म भरने से लेके जो भी इंटरव्यू रहेगा, मैं उसके अंदर पूरी जद्दोजहद करूंगा, आखिरी तक टिकट मांगूंगा। और उसके बाद मेरे शहर के अंदर मेरे जो सपोर्टर है, चाहने वाले हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स है, मेरे कार्यकर्ता है, और शहर में जिन जिन लोगों ने मेरा रिजल्ट देखे, मैं इनसे सबसे मशवरा करके आगे का डिसीजन लूँगा। फिर भी सर, अगर मान लीजिए बड़ी चाहत आवाम की, अगर ये कहते हैं रफत भाई या पक्ष लड़ लो या महाविकास आगे लड़ो, बहुत, क्योंकि सियासत है साहब, इसमें हर कोई चीज़ मुमकिन है, ये कोई बात मजहबी बात तो है नहीं, अगर आवाम का साथ मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह जब आपको डिसीजन लेके आपको बुलाया जाएगा ना, और आपको सभी को बुला के हमारा जो भी डिसीजन आपके सामने रखेंगे ना। सर एक बहुत कड़ू सवाल है, तल्ख सवाल है। काफ़ी लोग आरोप लगाते हैं कि औरंगाबाद का जब इमाम में दाखिला हुआ, वहाँ से शहर में काफ़ी हिंदू मुस्लिम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप पार्टी के बहुत करीब है, पार्टी में रहे हुए हैं, तो आपको लगता है कि इमाम के आने से जैसा एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई शहर में हिंदू मुस्लिम हो गया, कि ये कहाँ तक सही है? देखो, हर पार्टी का, हर पॉलिटिकल लोग हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करते। हमने, और मेरी पर्सनल बात कर रहा, हमारी पार्टी की बात, हमने सबको लेके चला, और सब में बड़ी बात जो आज तक औरंगाबाद शहर में जो काम नहीं हुए, रोडों के, अपने लाइनों के, और छोटी छोटी गलियों में जो कंक्रीट रोड, मतलब जो कभी लाइट नहीं देखे थे। पहले का ऐसा सिस्टम था, नगर सेवक को देखने तरस जाते थे लोग। अभी नगर सेवक दोस्त बन के उनके साथ घूमता। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, हमारी पार्टी के जितने हैं सबने बहुत अच्छा काम किए, और पार्टी को सब में ज़्यादा बढ़ाने का काम किसी ने किए तो काम से किए तो नगर सेवकों ने काम किए। मैं पार्टी के कार्यकर्ता और नगर सेवक जितने पोस्ट होल्डर है, सबने अपनी अपनी जगह मेहनत करी, तो आज पार्टी का नाम बड़ा हुआ। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ी साहब ने की वजह से ये औरंगाबाद के शहर के लोग पहली वक्त एक जगह प्लेटफॉर्म पे आए, नहीं तो आज तक बिखरे हुए थे और बोलते थे कि भाई यहाँ 25,000 वोट है, कहीं बोलते थे 15,000 वोट है। हमेशा दिशा भूल करने का काम करते थे लोग, लेकिन हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से औरंगाबाद के अंदर पूरी आवाम को एक जगह कर जो वोट लिया और बताया कि भाई अपनी मुस्लिम क़यादत यहाँ पर आ सकती है, और उसका रिज़ल्ट भी देखे आपने, तो जब के हालत में और अब के हालत में फ़र्क है। लेकिन
हमेशा इनकी कोशिश जो रही मुसलमानों को बिखारने की रही। ये पहली वक्त अभी 10 साल से समझो एक कंटिन्यू एक सिलसिला चल रहा, कोशिशें होते रह रही जी। नहीं तो आज तक हमारे पास के मुस्लिम लीडर्स सब अलग अलग पार्टियों के पीछे बिखरे हुए थे जी। एक बड़े रिजल्ट है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। सर, जब लोकसभा के चुनाव के जो रिजल्ट आया तो खाजा साहब, माजी खाजा साहब, इम्तियाज़ अली साहब की हार हुई। आप एक बतौर बहुत अच्छे पार्टी में करीब में है, सारी बात है, क्या वजह मानते हैं आप? मैंने अब मुसलमानों को जो एक बड़ी नाराज़गी देखी गई, खैर साहब को कड़वा सच है, काफ़ी बड़ी संख्या मुसलमानों ने वोट दिया, जैसा आपने अभी कहा कि हमारे कायद ने मुसलमानों की जगह किया, फिर क्या वजह है कि लोकसभा में मुसलमान कहने के थोड़े बहुत सही और बड़े आंकड़ा है साहब, 50-60 हज़ार का आंकड़ा बड़ा होता है, वो नाराज़ दिखाई दी, उसकी वजह क्या हो सकती है? अब देखो वैयक्तिक अपना अपना सबका एक कुछ ना कुछ नाराज़गी हो सकती है जी। अब मेरी रही तो मैं बता सकता आपको जी। लेकिन अब आपने फ़ोन या कुछ काम लिख गए होंगे, उनकी अपनी अपनी सबकी नाराज़गी क्या होंगी, वो मेरे को इतने लोगों की नाराज़गी मैं कैसा बताऊँ आपको? नहीं, फिर भी थोड़ा सा आप, क्योंकि आप बहुत करीब रहे हुए, कुछ पार्टी की पॉलिसी बोलो, कोई बयानात बोलो या कोई ऐसी बात जिसको आप, क्योंकि आपने तो सब सोशल मीडिया पर देखे, आप लोगों की तरफ से मैं कैसा ओपिनियन दूँ आपको? लोगों की आपने नाराज़गी, आपने बहुत सारे मेरे अलावा पब्लिक का ओपिनियन लिया, आपके मेरे ज़्यादा आपको आइडिया है उसका। आप हमेशा माइक लेके लोगों के पीछे लगे रहते हैं और सबके ओपिनियन लेते रहते हैं। सर, फिर बता पाएंगे आप जनता को कि आप पूर्व से लड़ने का इरादा रखते हैं या मध्य से? मैं औरंगाबाद सेंट्रल से, मध्य से। सर, काफ़ी ताकत से, काफ़ी शिद्दत से जो खासदार इम्तियाज़ अली साहब का नाम आ रहा है, माजी खासदार साहब का, मान लो आप पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? इंशाल्लाह टाइम पे देखेंगे ना सारी चीज़ें, मतलब पार्टी मीटिंग करेंगे, पार्टी मीटिंग के बाद देखेंगे क्या होता है, जिसको टिकट मिला उसके बाद डिस्कस करेंगे, नहीं होता देखेंगे इंशाल्लाह आगे कैसे रास्ते बनाना है। मतलब ये नहीं, कहीं ना कहीं आप एक अपने सियासी सफ़र को कुछ मोड़ देने के मूड में रहे? इंशाल्लाह आगे जैसे हालात है देखेंगे। फिर भी सर, मैंने फिर सवाल दोहरा रहा हूँ कि महा विकास आघाड़ी को मुसलमान चेहरे, आपके जैसे चेहरे खासतौर से जो ताकत में, सियासत में, रुतबे में, दौलत में, ताकत में उनको तलाश है, अगर वो आपको आवाज़ दे, बहुत खुल के पूछ रहा हूँ साहब, दबे अल्फाज में ना कहिए। ये महा विकास आघाड़ी के अंदर भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, एनसीपी की, शिवसेना की, कांग्रेस की, हर कोई बोलता है हमारी पार्टी के लोगों को जी। तो वहाँ पर ऑलरेडी हुआ और वहाँ पर पैराशूट एंट्री नहीं है किसी को, जैसा दूसरी पार्टियों में पैराशूट एंट्री होती जी। वहाँ पार्टी का जो पुराना सीनियर आदमी है उसको देख कर दिया जाता है, वो पार्टियों की खास बात है। सर, आने वाले वक्तों में क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, तो आप अपने पार्टी का भविष्य कम से कम औरंगाबाद के तक, महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, आज जिस तरह समीकरण बदले हैं, हालात बदले हैं, एक तरह के आरोप, सारी बातें, कैसा पाते हैं कि इस पार्टी का सियासी भविष्य उज्जवल रहेगा या मतलब थोड़ा थोड़ा दबते जाएगा? अभी देखो, क्योंकि आप खासदार हारे। नहीं, इसका ये मतलब नहीं खासदार हारे तो हर चीज़ के अंदर हम हारेंगे। ठीक है, कुछ हमारी तरफ से या पार्टी की तरफ से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया करके, आप जैसा आपका सवाल था इतने वोट कहाँ गए, और पर्सनल अपन कैसे जानेंगे, लोगों के दिल का हाल कैसा पता करेंगे जी। और दूसरी बात जो है, इंशाल्लाह आगे हालात कैसे बनते हैं, माहौल तो आपको शहर का मालूम जी, रात में कुछ रहता, सुबह में कुछ रहता, कुछ अफवाहों का बाजार तो ऐसा चलता है कि कभी कुछ तो कभी कुछ। तो आने वाला टाइम अभी जैसा करीब आएगा इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे, आपको बुलाकर। लेकिन सर, मैं शहर में घूमता हूँ और काफ़ी समाजी लोगों से मिलता हूँ, मैं कोई आरोप नहीं कर रहा हूँ, मैं काफ़ी लोगों से मिला भी सकता हूँ। लोग कह रहे हैं कि भाई रफत भाई अब की बार महा विकास आघाड़ी का चेहरा बन सकते हैं। मुझे पता नहीं, ये बात बड़ी शिद्दत से चलाई जा रही है। देखो, मेरे को महा विकास आघाड़ी जो सरप्राइज दे सकती है और उन्होंने ऐसा दे चाहते हैं तो फिर आगे का देखेंगे इंशाल्लाह। यानी कि आप कहीं ना कहीं एक आक्रामकता वाली, मैं बहुत चलो इशारों में सही, आप तैयारी में है? मतलब मैं फुल तैयारी में, इलेक्शन लड़ने की पूरी ख्वाहिश है मेरी और इलेक्शन के लिए अभी मैं पूरी कोशिश मेरी पार्टी के अंदर ही करूँगा और पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने वाला है। फिर भी सर, क्योंकि आपके जैसा आपने कहा कि मेरे ताल्लुकात प्रदीप बिस्वाल साहब है या जो भी खैरे साहब है, जो भी तनवानी साहब है, बड़े बड़े लोगों से आपके फैमिली रिलेशन है, कुछ तो बात होती है रफत भाई क्या चल रहा, चलो तैयारी, कुछ ऐसा मशवरा बोलो, राय बोलो, एक तरह की कुछ ऑफर, कोई बातचीत? मैं खाली मिलता तो अपना सलाम आदाब करता, खैरियत पूछते और क्या चल रहा, बस इतने ही रहता। तो मुमकिन है साहब, एक सियासी आदमी हो। सियासी आदमी नहीं, क्या चल रहा बोलो तो ख्वाहिशमंद मैं तो है ना, सबको मालूम है। नहीं, उन्होंने कब बोलेगा साहब? नहीं, मेरी ऐसी कोई ताल्लुक से बात नहीं हुई। ये आपके मन में कुछ चल रहा हो ऐसा? नहीं, मेरा भी कोई ऐसा अभी कभी तैयारी नहीं? नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई। बात नहीं, ये आप करने का इरादा रखते हैं? नहीं, मैं क्यों करूँ बात, मैं मेरी तैयारी कर रहा, मेरी तैयारी आपको अभी इंशाल्लाह आप कुछ दिनों में जब मेरा रिजल्ट देखेंगे ना, मेरा अभी पूरा वर्किंग चालू है वार्डों में जी। मेरे बूथ कमेटी चालू कर दिया आपने? हाँ, मेरे बूथ कमेटी से है, उसके अलावा मेरे जो नेटवर्क के काम है और पूरे ग्रुप बनाने का काम चालू है। मेरे 4 लोग काम कर रहे हैं अभी।
सर आप भी खाली सियासत, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह मैं ग्राउंड पे इलेक्शन कैसा लड़ता, और मेरी जिस दिन फर्स्ट मीटिंग रहेंगी उस दिन आपने देखना मेरे साथ कितने लोग हैं। सर जब जैसे आप तैयारी का ऐलान कर रहे हैं, इज़हार कर रहे हैं, अक्सर ये देखने में आता है इस तरह के लोग आर पार की लड़ाई मुड में रहते हैं, या तो हम रहेंगे या तो आप रहेंगे। यानी आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपक सही, मैं खुल के पूछ रहा हूँ कि आप बात ही किसी कर रहे हैं। आप कुछ भी समझो, लेकिन मेरे को लड़ना है, लड़ना तय है, लड़ना तय है। मैं पार्टी से टिकट की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने जैसे आपको पहले बोला कि मेरे शहर के जिम्मेदारों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे सपोर्टर से सबसे मशवरा करूंगा इंशाल्लाह, और उसके बाद मैं आपके सामने ऐलान करूंगा कि मैं क्या पोजीशन में और किससे लड़ रहा हूँ। यानी कि आपने इरादा तय है, बिल्कुल ऐलान, को लड़ना है। पार्टी टिकट दो या ना दो, मैं पार्टी की पहले बात कर रहा हूँ आपसे, पार्टी टिकट पहले डिमांड अगर करूंगा। ना मिले तो ना सवाल इंशाल्लाह उसके आगे डिसीजन लूंगा ना, मैं सबसे मेरे खैर खा जितने हैं सबसे मैं मशवरा करूंगा, उसके आगे डिसीजन लूंगा, आपके साथ फिर बैठूंगा, फिर बात करूंगा। सब एक सवाल ये कि देखिए अब चुनाव आने वाले हैं, और अक्सर ये होता है कि कुछ पुरानी बातें फिर चुनाव में उछाली जाती हैं, और हमारे पास औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का मसला बहुत उछाला गया था, आपको पता है। फिर एक बार आरोप लगेंगे कि भाई ऐसा बोल थे, वैसा करे थे। मैंने क्या बोला हूँ? नहीं, आपने नहीं, भाई आप पार्टी ताल्लुक थे ना साहब, तो आप भी निशाने पर रहते हैं। फिर आपको जैसा मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मैं बोले तो मैं भी नहीं, एक जनता में राय चलती है, या आपका मौक़िफ़ क्या है, तब तो जवाब तो देना पड़ेगा। अगर मैं आपको सवाल करूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपकी क्या राय रखते हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? औरंगजेब रहमतुल्लाह के बारे में तो हमारे को, हम उनके क्या बोलेंगे, रही बराबर की भी अपन उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी शख्सियत थी, वो ऐसा बादशाह था, टोपी में उनकी अपना गुजारा करता था जी। तो हम उनके बारे में और उनके लेवल में बात ही नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े बादशाह थे, सोच भी नहीं सकते हम उनके बारे में। आप इतना एहतराम अदब करते हैं जी जी, बहुत बढ़िया। तो बहुत बड़ी शख्सियत थी। फिर भी एक जाते जाते आखिरी में एक सही आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि मध्य के, क्योंकि आप मध्य से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो मध्य की जनता से कोई एक संदेश भरा को पैगाम देना चाहेंगे? चैनल जब वीडियो वायरल होगा तो आवाम से कोई मुखातिब होना चाहेंगे आप कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा साथ में रहिए, मेरे साथ दीजिए, ऐसे कोई ऐलान करना चाहेंगे आप? मैं देखो इलेक्शन की तैयारी पूरी तरीके से कर रहा हूँ, मेरा काम चालू है, और इंशाल्लाह मेरा जब भी फर्स्ट मीटिंग रहेंगे आपको सबको मैसेज चले जाएगा कि मैं कौन सी लेवल पे काम कर रहा हूँ जी। और मेरे शहर के सभी शहरवासियों से गुजारिश है कि हमको मौका दो। इंशाल्लाह आप मेरे काम देखिए, फेसबुक पर आप मेरी मालूमात लीजिए, उसके बाद मैंने जो काम जिस तरीके से करा, इंशाल्लाह मेरे को इक़्तिदार में आने के बाद, बड़ी ताकत मिलने के बाद मैं आपको काम के कैसे रिजल्ट दूँगा। देखिए इस तरह से रफ़त यार खान साहब से हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और शहर में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कई चाहने वाले एक पोस्ट वायरल कर रहे हैं कि अब की बार आमदार रफ़त यार खान से पोस्टर चल रहे हैं। तो हमने एक अभियान छेड़ा है SDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तमाम जो इच्छुक उम्मीदवार, चाहे कोई भी पार्टी से हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, उनकी हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि उनकी विचार, उनकी बात, उनकी विकास के काम, बहुत सी बातें जनता के सामने आ सके, ताकि आपको सही मानों में इलेक्शन के दिन फैसला करने में आसानी हो कि हमें किसे वोट देना है। बहरहाल तमाम बातें ये जनता की अदालत में हैं, और साहब ने, मैं तो कहूँगा साहब, तो कहते हैं ना कि जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। बस मैं यही इशारे में कहूँगा, एक बात तो तय है कि साहब ने इशारा दे दिया है कि अब होंगी आर पार की लड़ाई, क्योंकि ये सियासी सफ़र है, और सियासत में हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं काम का विकास के काम करूँ, अच्छा बनूँ, हर एक को अधिकार है, ये लोकशाही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक बात तो तय है, साहब ने जो सिग्नल दिया है, इसको देख के ऐसा लगता है कि आने वाले 2 महीने के बाद एक सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। परिणाम क्या होंगे ये देखने वाली बात रहेंगी। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।